फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं एकादशी कब है। देवउत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। तो मतलब कि बहुत सारी वीडियो ऐसी मैंने देखी हैं जिनमें लोग बता रहे हैं रविवार को करना है, शनिवार को दशमी लग जाएगी। दशमी, हाँ ये सत्य है कि दशमी वेद के एकादशी नहीं करी जाती है, लेकिन दशमी कल लग जाएगी। और मतलब कि कल लगेगी। कल है शुक्रवार। शुक्रवार की सुबह 4 बजे तक दशमी रहेगी, उसके बाद एकादशी लग जाएगी और पूरे दिन एकादशी रहेगी। तो दशमी तो है ही नहीं कहीं पे शनिवार को। तो इसीलिए जो एकादशी लोग व्रत करते हैं वो लोग शनिवार को एकादशी की पूजा करेंगे। मैं भी करती हूँ। मैं तो मतलब साल की सारी एकादशी व्रत करती हूँ। और जो साल में कहते हैं एकादशी नहीं कर पाते हैं उन लोगों को प्रबोधिनी एकादशी, देवउत्थानी एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। मतलब 12 एकादशी का फल मिल जाता है। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार आप कर सकते हैं। तो प्रबोधिनी एकादशी, देवउत्थानी एकादशी सैटरडे को ही है। मैं सैटरडे को ही कर रही हूँ और दशमी नहीं है उस दिन। बहुत सारे भ्रांति वाले वीडियो आ रहे हैं, मैं भी देख रही थी। तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। सैटरडे को मतलब दशमी नहीं है, एकादशी है। सुबह से लगेगी 4 बजे से और पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। और जो लोग उठाना चाहते हैं एकादशी, बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। तो एकादशी का व्रत जो लोग उठाते हैं ना, वो प्रबोधिनी एकादशी से ही उठाते हैं। मतलब देवउत्थानी एकादशी से ही उठाते हैं एकादशी और शुरू कर देते हैं। और जो उद्यापन होता है एकादशी का, वो लोग उद्यापन भी देवउत्थानी एकादशी को ही करते हैं। और प्रसाद भोग में जो है अन्न का भोग नहीं लगता है, गन्ने लगते हैं। मेरे यहाँ जो लगता है वो मैं बता रही हूँ। तो मेरे यहाँ गन्ने लगते हैं। उस दिन देव जगाए जाते हैं, तपाया जाता है। जो उपले बनाए जाते हैं दशहरा में, वही उपले मतलब अग्यार करी जाएगी, उसी से भगवान तपाए जाएंगे, जगाए जाएंगे। और वैसे भी देखो, एकादशी को ना ही बाल धुलते हैं, ना ही रंग लगाते हैं, ना ही तुलसा जी को छूते हैं। तो बहुत सारे चीजें हैं। वैसे तो अगर दशमी लगी होती सैटरडे को तो रहना उचित नहीं था बिल्कुल भी। और वो जितना पुण्य नहीं होता उससे ज्यादा पाप अधिक चढ़ जाता है। लेकिन रविवार को भी तुलसा जी मतलब छुई नहीं जाती हैं। तो लेकिन एकादशी तो शनिवार को ही है, तो आराम से कर सकते हैं बिना किसी दुविधा के। बहुत लोग हैं त्योहार के दिन बाल धुल लेते हैं, वो चाहे दिन कोई सा भी हो। एक तो शनिवार को तो वैसे भी सुहागिन महिलाएं बाल नहीं धुलती, बहुत अशुभ माना जाता है। और दूसरी चीज ये है, एकादशी को भी बाल नहीं धुलने चाहिए। अगर जिनको भी बाल धुलने हैं एकादशी वाले दिन नहीं धुलें, बहुत खराब माना जाता है बाल धुलना महिलाओं का। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर एकादशी नहीं करते हैं तो उठा लीजिए इस देवउत्थानी एकादशी से। और एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। इसे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब कर सकता है एकादशी। सारे व्रतों में उत्तम व्रत बताया गया है और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। तो अगर सारी एकादशी नहीं कर पाते हैं तो देवउत्थानी एकादशी का व्रत जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए। बहुत महत्व है इस वाले एकादशी व्रत का। हाँ, तो हम ये कह रहे थे प्रसाद में मेरे यहाँ क्या बनता है, बात वहीं अधूरी रह गई। तो प्रसाद में एक तो गन्ने लगते हैं, तो गन्ने से भगवान को उठाया जाता है चौकी से। मतलब 4 कोने होते हैं चौकी के, तो 2 इधर जनेऊधारी ही उठाते हैं। जो जनेऊधारी होते हैं वही लोग भगवान को जगाते हैं। शालिग्राम भगवान को उठाया जाता है। और चौकी के नीचे जैसे छोटे वाले बैंगन आते हैं, तो 2 मतलब कि 4 बैंगन, 4 शकरकंद, छोटी मतलब छोटी छोटी रखी जाती हैं ताकि उसमें आराम से ढक पाएं। 4 बैंगन, 4 शकरकंद और 4 मूली, है ना। और थोड़ी सी खिचड़ी, जैसे कि काली उड़द और चावल मिला के जो होता है वो भी रखा जाता है। पहले ऐपन से चौक बनाते हैं, फिर उस पे चौक के नीचे मेरे यहाँ मतलब कि 4 कच्ची शकरकंद और 4 जो है बैंगन, 4 मूली, इस तरह से और 4 सिंघाड़े, कच्चे सिंघाड़े वो रखे जाते हैं। उसको ढक दिया जाता है। और इसी तरह से तुलसा जी के पास भी चौक बनाते हैं और चौक के मतलब ऊपर रखते हैं 4 सिंघाड़े,
4 शकरकंद, 4 बैंगन और 4 मूली, उसको ढक दिया जाता है। उसी में थोड़ी खिचड़ी रख दी जाती है और उसको ढक दिया जाता है। और एक तो तुलसी जी के पास रखी जाती है और भगवान की चौकी के नीचे रखी जाती है। तो चौकी मतलब कि उठानी नहीं चाहिए संडे को और मंगलवार को। वैसे तो शनिवार को भी नहीं उठाते, लेकिन हिला के हटा दीजिएगा ना, ये तो 3 दिन भगवान क्या वहीं बैठे रहेंगे, तो इसीलिए हम तो हटा देंगे। क्योंकि पूजा होती है तो भगवान हिला देंगे और बाद में हिलाने के बाद फिर हम रविवार को हटा देंगे, तो ऐसा करेंगे। क्योंकि हिला देते हैं ना तो फिर तुरंत पूजा के बाद तुरंत हिलाना, मतलब हटाना है तो तुरंत हिला दीजिए आप पूजा करने के बाद, फिर आप कभी भी हटा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा पंडित जी ने बताया था, तब से हम यही करते हैं। तो और भोग में लगता है शकरकंद उबाल के उसका हलवा बनाया जाता है। तो शकरकंद का हलवा चढ़ता है, सिंघाड़े उबाल के, कच्चे सिंघाड़े छील के और उबले हुए सिंघाड़े वो भोग में लगते हैं। और फल में केला भगवान का प्रिय फल है, तो केला चढ़ा सकते हैं, और जो आपके पास जो श्रद्धा है वो चढ़ा सकते हैं। पेड़े मिठाई में भोग में लगा सकते हैं, वही भोग खा भी सकते हैं। और शकरकंद का तो हलवा ही बनता है। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद में बनती हैं मेरे यहाँ। शकरकंद का हलवा, सिंघाड़े का भोग लगता है। पंचामृत भी ज़रूरी होता है, पंचामृत बना लें हो सके तो। और तुलसा उस दिन ना तोड़ें, एकादशी के दिन। अगर जिनको भी तुलसा तोड़नी है ना, कल फ्राइडे है, कल ही तोड़ के रख लें। एकादशी के दिन बिल्कुल भी ना छुएं तुलसा। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन ही नहीं तोड़ी जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि संडे को तो वैसे भी छुई नहीं जाती, तो तोड़ना तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो ये कुछ है नियम एकादशी के, जो मुझे मालूम है वो मैं जानकारी आप तक पहुँचाई हूँ। और देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, आपके यहाँ क्या भोग में लगता है, अपने श्रद्धा अनुसार वैसे ही करिएगा। तो मेरे यहाँ जो होता है वो मैंने बताया है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को। और जो भगवान के सिंहासन, मतलब उस चौकी के नीचे मैंने बैंगन और मूली सब बताया था ना, ढक के रखना है, वो आपको गैया को खिलाना होता है। हटा के आप गैया को खिला देना, उसे और कोई नहीं पाता है, सिर्फ मतलब गैया को ही खिलाया जाता है वो। तो अगले दिन हटा के उसको गैया को दे देना होता है। बाकी की पूजा हम जब करेंगे, एकादशी की पूजा करेंगे, तो वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि मेरे यहाँ पूजा कैसे होती है। तो मेरे यहाँ जितने लोग होते हैं, मतलब जितने कमरे होते हैं, उस पलंग के नीचे पुतले बनाए जाते हैं आदमी औरत के। तो ऐपन से बनाए जाते हैं पुतले हर जगह, और चौक पूरी जाती है। तो जहाँ पे शालिग्राम बिठाए जाते हैं वहाँ से लेके और तुलसा जी तक चौक पूरी जाती है पूरी, और उसको नांगा नहीं जाता है। और कहते हैं जिनका विवाह नहीं होता है वो तुलसी विवाह, मतलब कि ऐसा है कि अगर एकादशी में जो वो लकीर बनी रहती है उसको 7 बार नांग लेते हैं तो उनका जल्दी ही विवाह हो जाता है, ऐसा भी मैंने सुना हुआ है। तो जिनकी शादियां नहीं होती हैं वो ये सारे उपाय करते हैं तो उनका जल्द से जल्द विवाह हो जाता है, लड़की हो या लड़के हों, ये सभी के लिए ऐसा है। और एकादशी के दिन कहते हैं कोई भी ये जो प्रबोधनी एकादशी, मतलब देव उठानी एकादशी होती है, देव जगाए जाते हैं। विष्णु भगवान 4 महीने से सो रहे थे, देवसैनी एकादशी को सुलाए जाते हैं और देव उठानी एकादशी को उठाए जाते हैं। तो 4 महीने तक भगवान विष्णु सो रहे थे, इस दिन जगाए जाएंगे। और उसके बाद गर्म कपड़े इसी दिन से पहनाने शुरू कर दिए जाएंगे भगवान से। अभी देखो मौसम भी चेंज हो गया है, सर्दियां आने लगी हैं। तो ये पूरा महीना जो है ना बहुत पवित्र होता है, कार्तिक महीने का। और जो लोग कहते हैं ना दिए पूरे महीने तुलसा जी में जो लोग दिए नहीं लगा पाते हैं, वो लोग एकादशी के दिन 11 दिए विष्णु भगवान के सामने देसी घी के लगा दें तुलसा जी के पास, तो पूरे महीने का फल उनको मिल जाता है। और इस कार्तिक महीने में बहुत सारे लोग गंगा स्नान भी करते हैं। तो हम मतलब जो लोग नहीं गंगा स्नान कर पाए, गंगा जल तो सभी के घर में होता है। और एकादशी के दिन जब आप स्नान करें ना तो थोड़ा सा गंगा जल पहले बाल्टी में डालें, उसके बाद उसमें जल मिलाएं और उससे स्नान कर लें, तो गंगा जल में स्नान करने के बराबर फल मिलता है। पहले से ही तैयारी करके रख लें वॉशरूम में, और नहाने से पहले ऐसा कर लें तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है।
कार्तिक का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है। मतलब इस महीने में विष्णु भगवान उठते हैं, जागते हैं, और लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी कार्तिक महीने में ही हुआ था, और विष्णु भगवान भी इसी दिन उठे थे। विवाह भी विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी से कार्तिक के महीने में हुआ था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा शुभ है कार्तिक महीने में पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, गंगा स्नान करना, तो बहुत शुभ होता है। तो जितना हो सके आप करें। वैसे भी भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से आप जो उन्हें खिलाएंगे उनको प्रिय लगेगा। लेकिन हो सके तो प्लीज़ एकादशी का व्रत करिएगा, बहुत महत्व है। सारे व्रतों में सबसे उत्तम एकादशी का व्रत बताया गया है। मेरे पिताजी मतलब बहुत पहले करते थे एकादशी, फिर छूट गई थी उनकी, तो नहीं करते थे। लेकिन मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप पूरे साल की नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन देवउठानी एकादशी का व्रत आप कर लीजिए। तो वो करते हैं व्रत, और मैं फ़ोन कर करके सबसे बोलूँगी कि आप लोग भी करिए अपने परिवार में। तो जितने लोग करना चाहेंगे करेंगे। और मेरा एकादशी इस तरह से शुरू हुआ था कि हम गए थे, मतलब पतिदेव को किसी ने बताया था कि उज्जैन में जाके, इनके ग्रह दशा अच्छे नहीं थे, पूजा कराइए जाके वहाँ पे। तो उज्जैन में महाकाल बाबा में पूजा कराई थी, तो वहाँ उन्होंने बताया था, पितृदोष करके कुछ बताया था है। तो ये मुझसे बोले थे कि आप जो है एकादशी का व्रत करिए और अपने पितरों के लिए कर दीजिए, तो उनका जो मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने किए थे, और वो जो एकादशी की थी पितरों को दान कर दी थी। इस दिन कहते हैं ना, पितरों को, अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो एकादशी करके पितरों को दान कर दें तो पितरों को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा विधान है। तो मैंने किया था और पितरों को दे दी थी वो वाली एकादशी। उसके बाद मैं रेगुलर करने लगी अपने मतलब अगर कोई आपके यहाँ बीमार है, कुछ भी है ना, तो आप संकल्प करके अपनी एकादशी का फल अपने परिवारजनों को दे सकते हैं। उससे उनके जो भी पाप होते हैं ना, कट जाते हैं। तो व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है, इसीलिए सबको ही एकादशी व्रत करनी चाहिए। अगर कोई गंभीर समस्या में है, गंभीर बीमारी में है, तो अगर आप संकल्प करके एकादशी का बोल देते हैं कि ये एकादशी का फल मेरा इनको मिल जाए, इनके सारे कष्ट दूर हो जाएं, तो वो एकादशी का फल जो होता है उनको मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग अपनी पूर्वजों को दे देते हैं एकादशी, ताकि उनका कल्याण हो जाए। और इस दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। और फलाहार, ऐसा तो है नहीं कि निर्जला व्रत तो है नहीं, आप फलाहार कर सकते हैं, दूध खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, और मखाने खा सकते हैं, आलू की खीर बना लें, शकरकंद की खीर बना लें। इतनी सारी भगवान ने तो चीज़ें दी हैं, तो एक दिन के व्रत में क्या ही चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो हो सके तो प्लीज़ एकादशी का व्रत करिएगा, और कोई भी इसे व्रत कर सकता है एकादशी का। शनिवार की एकादशी रात में 2:30 बजे तक ही रहेगी, और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। तो अगले दिन जब आप पारायण करें ना, तो पारायण करें उसके पहले आपको दान जरूर करना है, वो भी अन्न का दान करना है। अन्न में जैसे चावल और जो है चावल का दान करना है, और हो सके तो उड़द की दाल मिला लीजिए, या आटा और उड़द की दाल मिला लीजिए, और उसमें दक्षिणा रख के पंडित जी को दे दीजिए। जो भी आपके यहाँ है उन्हें दान कर सकते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद पारायण करना है। पारायण करने में जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको चावल जरूर खाना चाहिए, ऐसा है नियम। तो ये अगर हो सके तो ब्राह्मण खिला दें, नहीं हो सके तो दान जरूर निकाल दें। अन्न का दान निकालने के बाद ही पारायण करें। तो ये देख लीजिएगा, आप जरूर करिएगा। अन्न का दान बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ा दान कहते हैं अन्नदान होता है, कन्यादान होता है, गोदान होता है। तो ये 3 दान बहुत बड़े दान बताए गए हैं। तो अन्नदान तो जरूर से जरूर करिएगा, जितना आपकी श्रद्धा अनुसार अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।